दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है लाइफ। ये एक अमेरिकन साईफाई हॉरर मूवी है जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। मुख्य तौर पे देखा जाए तो ये मूवी 6 एस्ट्रोनॉट्स के इर्द गिर्द घूमती है जिन्हें फ्यूचर में नासा मार्स मिशन के लिए भेजती है ताकि वो वहाँ से मार्स के मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पे ला सके। लेकिन उनका ये मिशन किस तरह पूरी पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर देता है, यही सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी सेल्स के बारे में देना चाहूंगा जिससे कि आप इस मूवी को बेहतर ढंग से समझ पाएं। हमारे पिछले मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने आपको सेल डिवीजन के बारे में बताया था कि हमारी पृथ्वी पे हर जीवित ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलके बने होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पानी में रहने वाले जीव हों या फिर कहीं धरती पे रहने वाले हमारे ही जैसे जीव। मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होता है और इसी वजह से हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रूप नजर आते हैं। लेकिन हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या कहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन नहीं होता, और अगर ये होता भी है तो ये एज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पेसिफाई किया जाता है। आमतौर पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मनुष्य या फिर एनिमल्स में सेल डिवीजन इनफाइनेटली होता है, तो वहीं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन एक ही टाइम होता है, और वो भी तब जब उस सेल से एक नया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा हो। इस फिल्म में जो एलियन ऑर्गेनिज्म एस्ट्रोनॉट्स को मिलता है वो भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही होता है, और कैसे वो ऑर्गेनिज्म इन सब की मौत का कारण बन जाता है ये हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत में आपको 6 एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जिन्हें मार्स पे भेजा गया था ताकि वो वहाँ पे किसी एलियन लाइफ फॉर्म को ढूंढ सके। दरअसल इनका स्पेस स्टेशन तो ऑर्बिट में ही होता है, लेकिन ये एक रोवर की मदद से मार्स की मिट्टी के सैंपल एक कैप्सूल जिसका नाम पिलग्रिम बताया गया है में ला रहे होते हैं। लेकिन पिलग्रिम कैप्सूल इन तक पहुँचे तभी स्पेस में उससे मलबा टकरा जाता है जिससे वो अपनी दिशा से भटक जाता है, और अब उस पिलग्रिम कैप्सूल को पकड़ने इन्हीं में से किसी एक को बाहर जाना होगा क्योंकि वो पिलग्रिम कैप्सूल 8 महीने के बाद इन्हीं की तरफ आ रहा है। यहाँ पर डॉक्टर रोरी जो कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पायलट होता है अपनी जान पे खेलकर उसे बाहर पकड़ने जाता है और उस कैप्सूल को पकड़ भी लेता है। अब जब वो स्पेस स्टेशन में वापस पहुँचता है तो डॉक्टर ह्यू जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं उस मार्स के मिट्टी के सैंपल्स को ऑब्जर्व करते हैं और पाते हैं कि उस सैंपल में एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो कि इनएक्टिव होता है। यहाँ पर डॉक्टर ह्यू के बारे में बताने के लिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर ह्यू हैंडीकैप्ड होते हैं, इसीलिए उन्हें स्पेस में रहना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि स्पेस में जीरो ग्रेविटी में हर ऑब्जेक्ट तैर सकता है। इसीलिए एक हैंडीकैप्ड इंसान के लिए शायद ही स्पेस से अच्छी कोई जगह हो। खैर, अब डॉक्टर ह्यू उस ऑर्गेनिज्म को एक्टिव करने के लिए इंक्यूबेटर के एटमॉस्फेयर में बदलाव करते हैं, लेकिन उस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई भी हरकत नजर नहीं आती। लेकिन जब ये ऑक्सीजन को कम कर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करते हैं तो फिर वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाता है और मूवमेंट करने लगता है, जिसके बाद ये 6 के 6 क्रू मेंबर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि यही वो पहले 6 मेंबर हैं जिन्होंने पहली बार पृथ्वी के बाहर किसी रूप में जीवन को ढूंढा है। उस ऑर्गेनिज्म को कुछ और घंटे ऑब्जर्व करने पे वो पाते हैं कि वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में परिवर्तित हो रहा है, जो कि थोड़ा अजीब है। लेकिन ये इस बात पे इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि ये एक एलियन ऑर्गेनिज्म है, तो शायद ऐसा होना उन एलियन ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल हो। ये स्पेस स्टेशन धरती से भी कनेक्टेड होता है, तो जब धरती पे लोगों को इस बात का पता चलता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। पूरी दुनिया से कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन 6 क्रू मेंबर्स के साथ वीडियो कॉल पे बात करते हैं, और इन्हीं में से एक स्टूडेंट इस एलियन ऑर्गेनिज्म का नाम कैल्विन रखती है। कुछ और दिनों बाद वो ऑर्गेनिज्म कुछ सेंटीमीटर तक ग्रो कर जाता है, और डॉक्टर ह्यू जब उस ऑर्गेनिज्म से हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो सरप्राइजिंगली वो ऑर्गेनिज्म डॉक्टर ह्यू से हैंडशेक भी करता है, जिसे देखने के बाद ये सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि कुछ ही सेंटीमीटर का ऑर्गेनिज्म का ऐसा करना वाकई काफी वियर्ड है। यहाँ पे हमें इस बात का भी पता चलता है कि वो ऑर्गेनिज्म देख सकता है और चीजों को महसूस भी कर सकता है। चूँकि अब इस ऑर्गेनिज्म का नाम कैल्विन रखा गया है तो अब हम इस ऑर्गेनिज्म को आगे से कैल्विन ही बुलाएंगे।
कुछ दिनों बाद कैल्विन रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है और इसी वजह से सारे क्रू टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये उसे पृथ्वी पे ले जाके उसकी संख्या को बढ़ाना चाहते थे। शायद कैल्विन कई बीमारियों के इलाज में काम आ सकता है। कैल्विन को फिर से एक्टिव करने के लिए ये सब उसे बिजली का शॉक देने का डिसीजन लेते हैं। बाद में जब डॉक्टर ह्यू इंक्यूबेटर में उसे बिजली का शॉक देता है तो कैल्विन एकदम झटके से उसके हाथ पे लिपट जाता है और डॉक्टर ह्यू के हाथ को जकड़ने लगता है। डॉक्टर ह्यू किसी तरह ग्लव्स से हाथ बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैल्विन की पकड़ काफी मजबूत होती है, जिससे वो अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी ये नहीं कर पाते। बाहर से बाकी क्रू अंदर डॉक्टर ह्यू की मदद करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन मिरांडा उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और देखते ही देखते अंदर कैल्विन डॉक्टर ह्यू के हाथ की हड्डियां भी तोड़ देता है, जिसके बाद डॉक्टर ह्यू वहीं पे बेहोश हो जाते हैं और बेहोश हो जाने के बाद कैल्विन उनको छोड़ देता है। कैल्विन अब इंक्यूबेटर से बाहर आना चाहता है, लेकिन इंक्यूबेटर से ग्लव्स अटैच्ड होते हैं। कैल्विन ग्लव्स को फाड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है क्योंकि ग्लव्स हाई मटेरियल के बने होते हैं। बाद में कैल्विन उसी पेन को तोड़ देता है जिससे डॉक्टर ह्यू उसे शॉक दे रहे थे, तथा उसी पेन से वो ग्लव्स को फाड़ बाहर निकल जाता है। यहाँ पे हमें इस बात का भी पता चलता है कि कैल्विन खतरनाक होने के साथ ही बहुत इंटेलिजेंट भी होता है। बाहर निकलने के बाद उसी लैब में एक चूहा होता है जिसे कैल्विन अपने अंदर पूरी तरह समा लेता है और इसी के बाद उसका आकार अचानक से बढ़ जाता है और ये देख बाकी क्रू बुरी तरह डर जाते हैं और रोरी डॉक्टर ह्यू को बचाने लैब में घुस जाता है, लेकिन कैल्विन उसके पैर को भी पकड़ लेता है और अब रोरी भी बाहर आना चाहता है, लेकिन बाहर से बाकी क्रू दरवाजे को बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर कैल्विन बाहर आया तो फिर वो इन सब के लिए खतरा हो सकता है। बाकी क्रू बाहर से रोरी को सजेशन देते हैं कि वो ऑक्सीजन कैंडल को जला उसे भगा सकता है, जिसके बाद रोरी ऑक्सीजन कैंडल को जला उसे भगाने में कामयाब हो जाता है। रोरी उसे फ्लेम गन से मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और इसी कोशिश में वो स्पेस स्टेशन का बहुत सा फ्यूल खत्म भी कर देता है। कुछ ही चंद पल बाद कैल्विन चालाकी से डॉक्टर रोरी के मुंह में घुस जाता है, जिसके बाद डॉक्टर रोरी का बुरी तरह अंत होता है। वहीं ये देख बाहर खड़े क्रू मेंबर्स जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर लैब की सारी ओपनिंग से पॉइजनस गैस छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद कैल्विन उन्हीं ओपनिंग से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सिस्टम में खराबी आने से इन्हें ओपनिंग्स को एक एक कर बंद करना पड़ता है और इसी वजह से कैल्विन एक ओपनिंग से होते हुए लैब से बाहर निकल जाता है। इसके बाद कमांडर ऑफिसर कैट अर्थ पे एक ऑडियो मैसेज भेजती है और बताती है कि कैल्विन ने उनके एक साथी को मार दिया है और एक साथी को घायल भी कर दिया है। वो पृथ्वीवासियों को बताती है कि कैल्विन एक बहुत ही खतरनाक जीव है और वो उनके साथ पृथ्वी पे ना आए, इसीलिए ये उसे हर हाल में खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी डॉक्टर सॉ देखता है कि अब उनके ट्रांसमीटर ने काम करना भी बंद कर दिया है और अब इन्हें इस बात का भी पता नहीं कि उनका वो मैसेज पृथ्वी पे डिलीवर हुआ या नहीं। इसके बाद कमांडर ऑफिसर कैट डिसाइड करती है कि वो बाहर ट्रांसमीटर को ठीक करने जाएगी और ये जोखिम लेना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये कुछ ही समय बाद पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने वाले हैं। कमांडिंग ऑफिसर कैट बाहर जाकर ट्रांसमीटर को चेक करती है तो पाती है कि वो काफी गर्म हो चुका है और जब वो कूलिंग सिस्टम को ऑन करती है तो उसके अंदर कैल्विन छिपा होता है, जो कि जल्दी से कैट के स्पेस सूट को पकड़ लेता है और उसे भी जकड़ने लगता है। यानी कि ट्रांसमीटर का खराब होना इसी कैल्विन का किया धरा है। कैल्विन कैट के स्पेस सूट से अंदर जाना चाहता है, लेकिन सूट बहुत सिक्योर होता है जिससे वो अंदर तो नहीं जा पाता, लेकिन कैट के सूट का कूलेंट पाइप जरूर तोड़ देता है। अब आपको ये बता दें कि हर एक स्पेस सूट में एक कूलेंट पाइप जरूर होता है जो कि स्पेस सूट के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए रहता है। यानी कि कभी स्पेस सूट गर्म हो जाए तो कूलेंट पाइप स्पेस सूट को ठंडा करने में काम आता है या फिर कहीं एक आइडियल कंडीशन तैयार करने में काम आता है। अब कैट के कूलेंट पाइप टूट जाने के बाद सारा पानी उसके हेलमेट में जमा होने लगता है, जिसके बाद उसे देखने में भी काफी दिक्कत होने लगती है। हालांकि बाकी क्रू उसे बचाने के लिए हैच पे आ जाते हैं, लेकिन अभी भी कैल्विन उसके स्पेस सूट को जकड़े हुआ है। बाकी क्रू कैट को बचाने का भरसक प्रयास करते हैं और अंदर से हैच को खोल देते हैं, लेकिन कैट बाहर से हैच को लॉक कर देती है क्योंकि वो अंदर जाकर बाकी क्रूज के लिए खतरा नहीं बनना चाहती। इसीलिए वो कैल्विन के साथ स्पेस में कूद जाती है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म कैल्विन बहुत क्लेवर होता है और जैसे ही कैट स्पेस में कूद जाती है तो वो स्पेस स्टेशन पे वापस कूद जाता है, जिससे कैट का तो अंत हो जाता है लेकिन कैल्विन बच जाता है।
और अब कैल्विन सिर्फ एक रास्ते से ही अंदर आ सकता है और वो है स्पेस स्टेशन के थ्रस्टर्स। ये सारे क्रू ये प्लान बनाते हैं कि जैसे ही कैल्विन थ्रस्टर से अंदर आने की कोशिश करे तो ये थ्रस्टर्स को ऑन कर उसे स्पेस में धकेल देंगे। यहाँ पे आपको कैल्विन के बारे में एक और बात जानने को मिलती है कि कैल्विन काफी विषम परिस्थितियों में भी सरवाइव कर ले रहा है, जैसे कि वो स्पेस के एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में भी बड़ी आसानी से सरवाइव कर ले रहा है। कैल्विन थ्रस्टर से अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है और कैल्विन को थ्रस्टर से बाहर फेंकने के चक्कर में इनका बहुत सारा फ्यूल भी वेस्ट हो जाता है, जिससे अब इनके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और अब ये थ्रस्टर्स को यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि अब इनके पास बहुत ही लिमिटेड ईंधन बचा होता है। और इसी बात का फायदा उठा कैल्विन फिर से अंदर आ जाता है और अंदर ये सारे क्रू डिप्रेस्ड होते हैं क्योंकि अब कुछ ही देर में इनका स्पेस स्टेशन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने वाला है और एक कैल्विन जैसे खतरनाक क्रिएचर को पृथ्वी पे लेके नहीं जा सकते थे और न ही अब इनके पास ज्यादा फ्यूल है। ये कैल्विन को मारने का प्लान बना ही रहे होते तभी डॉक्टर ह्यू की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद ये डॉक्टर ह्यू को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, लेकिन डॉक्टर ह्यू की हार्ट बीट वापस नहीं आ पाती और तभी मिरांडा डॉक्टर ह्यू के पैर में हो रही हलचल को देख लेती है और जब बाकी क्रू डॉक्टर ह्यू की यूनिफॉर्म को ओपन करते हैं तो डॉक्टर ह्यू के पैर में वही एलियन ऑर्गेनिज्म कैल्विन होता है जो कि डॉक्टर ह्यू के पैर को खा रहा होता है और डॉक्टर ह्यू उसे इसलिए नहीं फील कर पाए थे क्योंकि वो एक हैंडीकैप्ड होते हैं और इसी के साथ डॉक्टर ह्यू की दर्दनाक मौत होती है। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि कैल्विन का आकार अब काफी बड़ा हो चुका है। कैल्विन अब इन तीनों पे भी हमला कर देता है और ये तीनों किसी तरह उससे बचते हुए दूसरे रूम में चले जाते हैं जहाँ दो क्रू आगे वाले रूम में जाकर हेड्स को बंद कर देते तो वहीं एक क्रू डॉक्टर सो स्लीपिंग पॉड में घुस जाता है। हेड्स बंद होने के बाद अब कैल्विन डॉक्टर सॉ के स्लीपिंग पॉड के ऊपर आ जाता है जहां वो उस स्लीपिंग पॉड के मिरर को तोड़ने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन मिरर काफी मजबूत होता है तो ऐसा नहीं कर पाता। बाकी दो क्रू जिन्होंने हेड्स को बंद कर दिया था डॉक्टर ह्यू की डेड बॉडी को एज अ ट्रैप यूज करते हैं। जब कैल्विन डॉक्टर ह्यू को खा रहा होता है तो ये डिसाइड करते हैं कि जिस रूम में कैल्विन डॉक्टर ह्यू की डेड बॉडी को खा रहा है वे उस रूम की सारी ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देंगे, जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं और इससे कैल्विन को काफी दिक्कत भी होती है। तभी मिरांडा देखती है कि उनकी तरफ एक और स्पेसशिप आ रहा होता है, यानी कि कैट का मैसेज पृथ्वी तक पहुंचने के बाद ही ट्रांसमीटर खराब हुआ था और अब इन्हें लगता है कि बाकी एस्ट्रोनॉट्स इनको रेस्क्यू करने आ चुके हैं, लेकिन वो स्पेसशिप ऑटोमेटिकली इनके स्पेस स्टेशन से अटैच हो जाता है और इनके स्पेस स्टेशन को डीप स्पेस की तरफ पुश करने लगता है। डेविड को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मिरांडा अब समझ जाती है कि वो स्पेसशिप इन्हें रेस्क्यू करने नहीं बल्कि इनके स्पेस स्टेशन को डीप स्पेस में धकेलने आई हुई है, जो कि उनका प्रोटोकॉल था। इधर डॉक्टर सो को लगता है कि उन्हें बचाने हुए रेस्क्यू शिप आई हुई है तो वो जल्दी से स्लीपिंग पॉड से उठ उस रूम के हेड्स को भी खोल देता है जहां कैल्विन कैद होता है। जिसके बाद कैल्विन, जो कि अब आकार में काफी बड़ा हो चुका है, बहुत ही बुरी तरह सो को मार देता है और अब इस स्पेस स्टेशन में सिर्फ दो मेंबर बचते हैं, पहली मिरांडा और दूसरे डॉक्टर डेविड। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि इन दोनों में से एक को उस कैल्विन का शिकार बनना पड़ेगा तथा उसे अपने साथ डीप स्पेस में ले जाना होगा। अब इनके स्पेसशिप में दो पॉड होते हैं और इन्हीं में से एक पॉड में इन दोनों में से किसी एक को समस्त पृथ्वी वासियों के लिए उस कैल्विन के साथ अपना बलिदान देना पड़ेगा। जिसके बाद डॉक्टर डेविड पृथ्वी के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि मिरांडा भी खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है, लेकिन डॉक्टर डेविड उसे मना करता है। बाद में प्लान के मुताबिक एक पॉड में मिरांडा पृथ्वी के लिए निकल जाती है तथा डॉक्टर डेविड भी ऑक्सीजन कैंडल की मदद से कैल्विन को अपने जाल में फंसा अपने साथ अपने पॉड में लॉक कर देता है और डीप स्पेस में चले जाता है। मिरांडा पृथ्वी वासियों के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है कि वो एलियन ऑर्गेनिज्म कैल्विन बहुत ही खतरनाक था और वो पृथ्वी पे न आए, इसके लिए डॉक्टर डेविड ने पृथ्वी वासियों के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर मिरांडा का पॉड पृथ्वी पे एक ओशन में गिरता है तो वहीं डॉक्टर डेविड कैल्विन को लेके डीप स्पेस में निकल जाता है। इधर डॉक्टर मिरांडा के पॉड को समुद्र में गिरते हुए कुछ मछुआरे देख लेते हैं और वो उस पॉड को नजदीकी से ऑब्जर्व करने लगते हैं और ऑब्जर्व करते दौरान हम ऑडियंस को धक्का लगता है क्योंकि वो पॉड डॉक्टर मिरांडा का नहीं बल्कि डॉक्टर डेविड का होता है और डॉक्टर मिरांडा का पॉड डीप स्पेस में खो गया है।
यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि वो एलियन ऑर्गेनिज्म कैल्विन अब आकार में काफी बड़ा हो चुका है। दरअसल हुआ ये कि जब ये दोनों पॉड्स अपने अपने रास्ते निकल रहे होते हैं तो स्पेस में इन दोनों से मलबा टकरा जाता है, जिससे इन दोनों पॉड्स की दिशा भी बदल जाती है और अब इस तरह ये खतरनाक एलियन जीव पृथ्वी पे आ चुका है। बाहर से मछुआरे उस पॉड को खोलने की तरकीब लगा रहे होते हैं तो वहीं अंदर से डेविड उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन बाहर खड़े मछुआरों को डेविड की लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसीलिए वो उस पॉड को खोलने की कोशिश जारी रखते हैं और इसी सस्पेंस सीन के साथ इस कहानी का अंत होता है। इसके बाद वो एलियन ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पे कितनी तबाही करेगा या फिर हम इंसान उसे मारने में कामयाब हो जाएंगे, ये सब कुछ डायरेक्टर ने ऑडियंस के ऊपर छोड़ा है, तो आप यहाँ पे अपने अनुसार कहानी का अंत कर सकते हैं। डायरेक्टर के अनुसार इस फिल्म की एंडिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हुई है और अब ये ऑडियंस पे निर्भर करता है कि वो कहानी का अंत किस तरह से सोच रहे हैं। यानी कि हम ये सोच सकते हैं कि वो एलियन कैल्विन पृथ्वी पे अपनी संख्या बढ़ा पृथ्वीवासियों के लिए खतरा पैदा कर देगा, या फिर ये भी कि वो एलियन ऑर्गेनिज्म मिलिट्री वालों के हाथों मारा जाता है। खैर, इसी के साथ मैं गौरव आपसे विदा लेता हूँ और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।